जो लोग घुटने खराब करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहता है, यानी कि घुटने खराब करने में, वो एक बीमारी है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक स्टडी कहती है कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों की जो गिनती है दुनिया भर में, इसमें भारत नंबर 1 बन जाएगा। और ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है, कैसे और कौन से योग अभ्यास के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है स्वामी जी, कि हम प्रिकॉशन पहले ही ले लें। क्योंकि हमेशा आप बताते हैं कि पहले ही प्रिकॉशन ले लो, जिससे कि बीमारी आ ना सके और अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, आदमी जागता तब है रे, बोले भाई अब तो गाड़ी चलेगी नहीं। आदमी इंतजार करता रहता है, 2 4 5 किलो वजन बढ़ा तो अवॉइड करता है। जब तक 20 25 किलो ठसाठस पेट में, कमर में, कुल्लों में पूरा ब्रह्मांड ना समा जाए, तब तक आदमी हिलता ही नहीं है। जब तक हाथ पैर चलते हैं तो बोले चलने दो, अभी देखते हैं। जब तक बीपी, शुगर और ये सारी बीमारियां एक लिमिट में रहती हैं, तब तक आदमी कहता है अरे ठीक है ना, काम चल रहा है। जैसे ही पता लगे कफ बढ़ा है, नस से करो, अणु तेल डालो, ज्योतिषमती डालो। जैसे ही पता लगे कफ बढ़ा है, ब्रोनकोम स्वासारी ले लो। जैसे ही पता लगा पित्त बढ़ा है तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस पी लो। जैसे ही पता लगा वात बढ़ा है, घरेलू उपचार बताता हूँ 5। लहसुन, ये देखो, ये लहसुन है। इस लहसुन को गाय के घी में थोड़ा सा फ्राई कर दिया, हल्का सा, और उसके बाद ये स्थिति में आ जाता है। देख रहे हो, हल्का सा घी डाला, फ्राई करके इसमें थोड़ा नमक डाला और फिर खिलाते हैं इसको। तो ये 5 से 5 कली पहले दिन, फिर 1 1 2 2 कली बढ़ाते जाते हैं और 15 20 दिन में 15 20 कली तक पहुंचा देते हैं। 1 या 2 पोथी तक खिला देते हैं ये पूरी लहसुन की, ये गाय के घी में। इसकी दुर्गंध, इसकी तामसिकता और इसका तीखापन, इसकी उष्णता घी से एकदम बैलेंस हो जाती है। और दूसरा है अंकुरित मेथी। इसके बगल में मेथी रखी है। मेथी अंकुरित होने के बाद कड़वी नहीं लगती है। ये जो मेथी है ना, ये जब इसको आप पहले खाओ, वैसे मेरे को कड़वा पसंद नहीं है, लेकिन ये अंकुरित है ना, कड़वा नहीं लगता। मेथी अच्छी लगती है अंकुरित होने के बाद, कड़वी नहीं लगती। एलोवेरा, एलोवेरा की खीर बना के खाओ, एलोवेरा की सब्जी बना के खाओ, खीर बना के खाओ, हलवा जैसा, खीर जैसा बन जाएगा। और ज़्यादा ही जो मिठाई के खाऊ है, इसकी बर्फी बना के खाओ। मीठे के तौर पर इसमें फिर खजूर, अंजीर, मुनक्का आदि डालो। और खजूर, मुनक्का, अंजीर तब डालना जब पूरा गाढ़ा हो जाए। फ्रिज में रख लेने तो 1 महीने तक खराब नहीं होगा। गाढ़ा कर लोगे तो भी 10 15 दिन तो खराब ही नहीं होगी। पहले एलोवेरा के लड्डू बना खाते थे, मैंने बनाए लड्डू भी इसके, घी में भून के, फिर थोड़ा इसमें मिलेट्स डाल दो। तो फिर हल्दी मेथी सौंठ, ये हल्दी मेथी सौंठ रखी, इसका पाउडर लो, अश्वगंधा का पाउडर लो। नहीं तो हम ये वातारी चूर्ण खिलाते, बिल्कुल घरेलू उपचार। केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना, केवल हार श्रृंगार, इसका रस पी लो। ओस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी है जी, अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती है, हड्डियां फौलादी हो जाएंगी। दूध में हल्दी सिला दी तो लाख शादी दे ले लो, ये रेडीमेड हो। तो अब आज के बाद सब घोड़े की तरह दौड़ेंगे। स्वामी जी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने की, फौलादी बनाने की बात हो रही है, तो कार्टिलेज का जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घुटनों का दर्द कार्टिलेज के घिसने से होता है, ये हम सब जानते हैं और आपने भी बहुत बार बताया है। और बढ़ती उम्र के साथ घुटने खराब होना तो समझ में आता है, लेकिन ये जो आजकल बीमारियों ने अपना पैटर्न चेंज किया है, यंग एज में हो रही हैं, खासकर 35 साल में ही कार्टिलेज लोगों के घिसने लग जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है और कैसे ठीक किया जाए? तो जंक फूड खाना, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना, एक्सरसाइज पूरी ना करना, बच्चों को दौड़ लगाना चाहिए। दौड़ने से हड्डियों की जो डेंसिटी है, देखो हड्डियों के पूरे मेटाबॉलिज्म को समझिए। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स जो नए सेल्स बनाते हैं, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स पुराने सेल्स को
उसमें से कैल्शियम को रख करके बाकी को बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये हर समय 10% बोन मास हमारा चेंज होता रहता है। बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा है ना, हड्डी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त है। तो ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, जिसको बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दौड़ धूप नहीं करते हैं, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब बावले इतने हैं, बोले तेरी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, चलना बंद कर दे। अरे चलने से हड्डियाँ ठीक होंगी, लेकिन और मेरी तरह से बचपन से दौड़ते रहोगे तो 100 साल तक दौड़ते रहोगे फिर, और बैठ गए तो बैठ जाओगे। इसलिए गतिशीलता कम होने से, जंक फूड लेने से, दही और खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, जो उत्तेजक आहार है ना, उत्तेजक आहार, और अगली बात और ख़तरनाक है, उत्तेजक विचार। ये चाय, ये कॉफ़ी, सुन लो, चॉकलेट, चाउमीन और मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, और वो गोल गोल क्या जीव जंतु अंदर घोट के खाते हैं उसमें, मोमोज। मोमोज। मैंने कहा इसको मोमोज नाम क्या बोले, जो मुंह ऐसे गोल गोल करते हैं, वो मोज, मोज मोमो। तो ये सब खाते हैं ना, इसमें कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है। तो अच्छी चीज़ें खानी कम कर दी, पोषक आहार कम हो गया, न्यूट्रिशियस आहार कम हो गया, इसलिए दिक्कत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा पूरी रहनी चाहिए, और मैंने कहा वो सबसे अच्छा मिलता है दूध, दही, छाछ, दालें और सोयाबीन से, जो हमारे, चलो उधर पैर करो, इधर सिर करो, पवन मुक्त आसन करो। अमित जी बहुत अच्छे से खाते हैं, 100 साल तक इसकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। अच्छा स्वामी जी, इसकी मांसपेशियाँ मजबूत रहेगी, इसके कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, और जो खुश रहते हैं, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है ये हड्डियाँ कमजोर होने।